हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लिए बात करेंगे, लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ओके, तो देखिए हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऊपर। देखिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं, इस खबर को मैं जो बताने जा रहा हूं उसको आप पहले सुनिए, समझिए उसको, उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप पहले ही बिना सुने आप डरने की कोशिश ना करिए। आपको शुरू में डर जो लग रहा है ना, मैं समझ सकता हूँ उस डर को, लेकिन वो डर एक्चुअली में आप समझेंगे तो वो डर नहीं बल्कि आपको अच्छा लगेगा। एक अच्छी खबर कह सकते हो, यहाँ पे नेगेटिव खबर नहीं है। जो कुछ भी है ये ऐसा हुआ है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। पहले समझिए उसको, फिर आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कल यानी 3 जून 2021 को 2.70 की ओपन प्राइस के बाद ना लो बनाता है ना हाई बनाता है, उसी के ऊपर क्लोज हो जाता है एनएससी पे 3.85 की अपर सर्किट के साथ। बीएससी के ऊपर देखेंगे तो 2.81 की प्राइस के ऊपर क्लोज हो गया, ना लो बनाया ना हाई बनाया। जो ओपन प्राइस वही क्लोजिंग प्राइस, 62,79,348 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ, जिसमें से 51.61% की डिलीवरी, 29,98,770 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ एनएससी पे, जहां पे 77.15% की डिलीवरी। मार्केट कैप है 746.69 करोड़, बीएससी के ऊपर 777.11 करोड़ रुपए। तो गाइस खबर क्या है, खबर मैं आपको देखिए डिस्कस करता हूँ। देखिए सीधी सी बात ये है, अभी क्या चल रहा है मैंने आपको अभी ऑलरेडी बता रखा है। सुप्रीम कोर्ट से खबर क्या आई थी आपको मैंने बताया था। मैं थोड़ा सा आपको रेफरेंस पॉइंट देने के लिए समझाना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट से जो खबर आई थी वो ये आई थी कि जो ऐसे लोग हैं जो लोगों ने पर्सनल गारंटी दे रखी है, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। राइट, यानी पर्सनल गारंटर्स के ऊपर जो है कार्रवाई, एक्शनेबल कार्रवाई जो है की जानी चाहिए। ये खबर आई थी जिसके चलते रिलायंस कम्युनिकेशन के मालिक अनिल धीरूभाई अंबानी के ऊपर खतरा मंडराने लगा था, जिसके बाद जो है रिलायंस इंफ्रा लिमिटेड की जितनी, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की तीनों यूनिट्स के ऊपर जो फ्रॉड अकाउंट के एलिगेशंस लगाई गई थी बैंक्स की तरफ से, इसके खिलाफ रिलायंस जियो एनसीएलटी मुंबई बेंच से क्वेश्चन करता है और 10 जून के, जिसके ऊपर 10 जून को सुनवाई है। वो खबर सेपरेट है, उसकी मैं बात नहीं करने वाला हूँ, प्लीज़ समझने की कोशिश करिए। मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ, देखिए आपको मैंने याद दिलाया था, बहुत पहले मैंने आपको बताया था, मैं याद दिलाता हूँ। मैंने आपको बताया था कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने, नेशनल एनसीएलएटी ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की बात को मान लिया था और ये बोल दिया था कि ये कंपनीज जो हैं अपने स्पेक्ट्रम को नहीं, या इनको एक्वायर तब तक कोई नहीं कर सकता जब तक कि इन कंपनीज के जो ड्यूज़ हैं, जैसे कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज़, उनको जब तक कोई पे ना कर ले तब तक इनके एसेट्स को कोई नहीं यूज़ कर सकता। सीधा सीधा बोलना था एनसीएलएटी का। बेसिकली बात कुछ ऐसी है, शुरुआत यहाँ से होती है। ये देख रहे हैं, इस कंपनी का नाम है एयरसेल। शुरुआत होती है एयरसेल से। एयरसेल को लेकर के एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने पूरी तरीके से नोट कर दिया था, यानी हाँ कर दिया था कि हाँ यूवीएआरसीएल जो है एयरसेल के एसेट्स को और उसके स्पेक्ट्रम को एक्वायर कर सकता है, जिसके चलते डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को दिक्कत होने लगी कि वो एक ऑपरेशनल क्रेडिटर है, उसको ड्यूज़ जब तक नहीं मिलेंगे तब तक हम स्पेक्ट्रम को एलोकेट नहीं होने देंगे, दूसरे को यूज़ नहीं करने देंगे। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के इस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए एनसीएलएटी के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जाता है और जहां पे इसको जीत मिल जाती है,
और NCLAT ने NCLT के ऑर्डर को साइड करते हुए जवाब देता है कि अगर ये कंपनीज ड्यूज़ नहीं पे करेंगी, जिसमें आरकॉम भी सिमिलर सिचुएशन से गुजर रही थी, आपको अभी भी पता होगा, तब तक इनके स्पेक्ट्रम को या इनको कोई एक्वायर नहीं कर सकता, जिसके चलते इस बात का लोगों के दिमाग में डर फैलने लगा था कि अब तो कोई रास्ता ही नहीं है, अब तो सीधे सीधे लिक्विडेट होंगी, ये एयरसेल भी लिक्विडेट होगी, आरकॉम भी लिक्विडेट होगी और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन इस बीच में मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, अगर याद हो तो मैंने आपसे बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो लेंडर्स हैं जो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि इन कंपनीज़ को लिक्विडेट किया जाए, क्योंकि उनको पता है कि अगर इनको लिक्विडेट कर दिया जाएगा तो उनको कुछ नहीं मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा, उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, जिसके चलते वो सुप्रीम कोर्ट में NCLAT के इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे। लेकिन ये बात इस बीच तक आई नहीं थी। अब ये देख सकते हैं, एयरसेल कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स मूव्स सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, यानी जितने भी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लीड कर रहा है और बहुत सारे बैंक्स हैं, इन सभी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस उम्मीद के साथ दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश करी है कि नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को साइड कर दिया जाए। देखिए, आरकॉम के केस में NCLT की तरफ से अभी ये नोड पूरी तरीके से नहीं मिला है कि UVARCL जो है उसको पूरी एक्वायर करे। हाँ, UVARCL जो है सक्सेसफुल बिडर के रूप में सामने ज़रूर है आरकॉम को लेकर के, लेकिन अभी नोड सिर्फ एयरसेल को मिला था और दिक्कत वहीं से इसके लिए भी आ गई। डिलॉयट ये एक इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है इन दोनों कंपनीज़ के लिए, एयरसेल के लिए और रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड दोनों के लिए, राइट। तो ये है गाइस न्यूज़। अब ये न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगी और सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरीके से देखती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने दो ऑप्शन है, या तो वो ये बोले कि नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को डिस्कार्ड किया जाता है, यानी निगलेक्ट किया जाता है, ठीक है। इस केस में इन कंपनीज़ के बचने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी, यानी लिक्विडेट होने की बात ख़त्म हो जाएगी, जो कि बैंकर्स जो लेंडर्स हैं उनके फेवर में है। अगर नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल के जजमेंट को रिस्पेक्ट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, उस केस में क्या होगा, उस केस में इन कंपनीज़ के लिक्विडेट होने का खतरा बढ़ेगा, जिसमें आरकॉम भी सामने उभर के आती है। आरकॉम को इस केस में बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो यहाँ पे कुछ स्पेशल तरीके से अगर प्रपोज करता है, उस केस में बचाया जा सकता है, राइट। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 के केस में ऐसा हो सकता है, ये एक चांस है, एक प्रोबेबिलिटी है, नॉट श्योर कि ऐसा होगा ही होगा। तो गाइज़, ये है लेटेस्ट न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बात को लेकर के नई अपील करी गई है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के द्वारा। आई होप कि अब आप पूरी बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आप मेरी वीडियोस को पहले से देखते हैं तो आप मेरी बात को ज़्यादा अच्छे से कैच कर पाएंगे। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको 2 से 3 बार 4 बार इस वीडियो को देखना और सुनना पड़ेगा ध्यान से, तब आपको समझ में आएगा, राइट। सो आप आई होप कि अब आपको रिलैक्स फील हो रहा होगा, किसी तरीके की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, जो कुछ होगा आगे देखा जाएगा। यहाँ पे अच्छी चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कम से कम बैंक्स ने कोशिश तो किया, एटलीस्ट इनके कोशिश करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अगेंस्ट जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही खतरनाक है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। वो बिल्कुल भी उसको इस बात की परवाह नहीं है कि कंपनी बचे या ना बचे, उसको अपने रुपए की ज़रूरत है, उसको हड़पने की ज़रूरत है, जितना जैसे भी करके उसको मिल जाए, बस ऑपरेशनल क्रेडिटर के रूप में उसको वसूली करनी है, दैट्स इट। उसको इस बात की नहीं चिंता है कि कंपनीज बचेंगी या डूबेंगी, उनके स्टेक होल्डर्स या उनमें जो नौकरी करने वाले हैं उनका क्या होगा, नो वरी, उनको किसी तरह की चिंता नहीं है, वो सिर्फ अपना देखते हैं, right? So I would like to terminate my talks right here, guys. I hope you like this content and I hope you understood this completely. Take care, see you next time.